Go up play. Go up. Complex numbers and quadratic. ये हमारा टॉपिक है. इट इज चैप्टर नंबर 5. ठीक. कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके दो पार्ट्स है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, लास्ट में. फिलहाल हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर. परसों हमने कहां से शुरू किया था? बेसिकली हम जब 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे, थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा. जब हम 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे, वहां पे हम जब नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते थे, हम निकालते थे डिस्क्रिमिनेंट डी. अगर डी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है, अगर वो ग्रेटर देन 0 होता था, एक्चुअली द फार्मूला इज x is equal to minus b plus minus square root of d divided by 2a. ठीक है. अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता था तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते थे. ठीक. अगर यही डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता था तो रियल और इक्वल रूट्स होते थे, और अगर यही डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स. क्यों नो रियल रूट्स है? बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है, से फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेंट इज -5. व्हाट इज -5? इट इज लेस देन 0. डिस्क्रिमिनेंट इज -5, इट इज लेस देन 0. तो लेस देन 0 जब हम डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, यहां पे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 2a, तो ये जो है ये बेसिकली कोई नंबर नहीं है. ठीक है. स्क्वायर रूट ऑफ -5 इज नॉट ए नंबर. सो दिस नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर. 10th में हम क्या लिखते थे? नो रियल रूट्स. बस क्वेश्चन को हम वहीं पे स्टॉप करते थे, उसके आगे हमें नहीं पता थी क्या करना है. अब उसको थोड़ा हमने एक्सटेंड कर दिया. हम वो रूट्स भी निकालेंगे, उन रूट्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स. क्या बोलते हैं? ठीक है. जब रियल नहीं है तो कौन से रूट्स है? वो कॉम्प्लेक्स रूट्स. और ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर. क्या बोलते हैं? सो स्क्वायर रूट ऑफ -5 इज नॉट ए नंबर. अब हमने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, इसको हमने नंबर मान लिया. नंबर तो है नहीं कभी ये, लेकिन इसको हमने नंबर मान लिया, इमेजिनरी नंबर. एंड इट कैन बी रिटन एज आयोटा रूट 5. क्या लिखते हैं इसको? अब ये आयोटा कहां से आ गया? ये एक सिंबल हम यूज करते हैं किसके लिए? ये बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ -1 into 5 है. स्क्वायर रूट ऑफ -1 into 5, स्क्वायर रूट ऑफ -1 into स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इसको हमने ट्रीट कर दिया एज आयोटा. सो इट्स आयोटा रूट 5. रूट 5 अगर हम अलग से लेंगे, ये एक रियल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है बट रियल है. इसके साथ जब आयोटा मिक्स अप हो जाता है ना, मल्टीप्लाई है, तो ये नंबर बन जाता है कॉम्प्लेक्स, मतलब इमेजिनरी नंबर. यू गॉट इट? सो व्हाट इज आयोटा? आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1. परसों मैंने बताया था, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा विच इज इक्वल टू -1. स्क्वायर रूट ऑफ -1 जिसके साथ भी होगा ना, वो इमेजिनरी होता है, और ये -1 है, ये रियल नंबर है. सो व्हाट इज आयोटा? इमेजिनरी नंबर. व्हाट्स आयोटा स्क्वायर? इट्स अ रियल नंबर. आयोटा स्क्वायर इज, अगर कभी भी आप लिख के देखोगे ऐसा आयोटा स्क्वायर, तो आप बोलोगे ये रियल नंबर है, क्योंकि इसका वैल्यू होता है -1, और -1 जो है वो इटसेल्फ एक रियल नंबर है. यू गॉट इट? हमारा टॉपिक है. अच्छा, इस टॉपिक के अंदर पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स सीखेंगे, उनके ऑपरेशन सीखेंगे, फिर लास्ट में हमारा टॉपिक असल में वही है जो हमने 10th में छोड़ा था ना, वो नो रियल रूट्स. ठीक है, वही हमारा टॉपिक है. इस साल हम रूट्स निकालेंगे, लेकिन कौन से रूट्स होंगे? कॉम्प्लेक्स रूट्स. पहले इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, इनका ऑपरेशन, इनको एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज है तो वो हम यहां पे सीखेंगे, और इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. अब यहां पे चलते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने परसों पढ़ा था. कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z, एंड z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, या कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं और z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. क्या क्या है? या हम लिखते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, या हम लिखते हैं z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. यू कैन यूज a और b के बदले x और y, where a and b और x and y आर रियल नंबर्स. ये क्या है? इट्स लाइक दिस, z इज इक्वल टू 3 प्लस
आयोटा 4। 3 क्या है? रियल है। 4 क्या है? रियल है। लेकिन 4 के साथ ये जो आयोटा है ना, ये बेसिकली ऐसे है स्क्वायर रूट ऑफ 9, इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 9, और ये जो है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 है। बात को समझ रहे हैं? ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 या 3 ही रखो, लेकिन इसको ऐसे लिखना जरूरी है। ये बेसिकली ये था। वो गॉड क्या शोस में थे? गॉड इज स्क्वायर रूट ऑफ -16। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -16 की जगह हमने लिखा आयोटा एंड 4। आयोटा एंड 4। You got it? Yes, sir. If you have the number square root of 5 plus square root of -8, तो क्या करोगे? क्या ये रियल नंबर है? देखो ये इरेशनल है, ये वाला नंबर ये इरेशनल है बट रियल है। ये क्या है? क्या ये रियल नंबर है? ये इमेजिनरी नंबर है। तो कौन से नंबर को हमने ऐड कर दिया? एक रियल को और इमेजिनरी को। जब रियल और इमेजिनरी नंबर्स को आप ऐड करते हो, मल्टीप्लाई नहीं, क्या करते हो? जब आप ऐड करते हो, जो नंबर वहां से बनता है उस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस आयोटा रूट 8 इज 2 रूट 2। रूट 8 कितना होता है? क्योंकि 8 के 3 फैक्टर्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 बाहर आ जाएंगे, एक वहीं पे रह जाएगा। क्लियर? सो रूट 5 प्लस आयोटा 2 रूट 2। 2 रूट 2 इटसेल्फ इज अ रियल नंबर, बट जब इसके साथ मल्टीप्लाई है आयोटा, ये बेसिकली इसके साथ मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये खुद रियल नंबर है, तो रियल और इमेजिनरी मिला के बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय a प्लस आयोटा। यू गॉट इट? अच्छे से समझ आया डेफिनेशन इसकी? तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या होता है? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज नहीं, इसका अलजेब्रा हम पढ़ने जा रहे हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा क्या होता है? अब इसमें कुछ ऑपरेशंस होंगे। जैसे हमारे पास रियल नंबर्स होते थे, हम उनका एडिशन पढ़ते थे, रियल नंबर्स को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसी तरह आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट, एडिशन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सबसे पहले एडिशन। किनका एडिशन? किनका एडिशन पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करना होता है। We have two complex numbers that z1 is equal to a1 plus iota b1 या a plus iota b, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और दूसरा हमारे पास है z2 which is c plus iota d। इनको आपने जाके ऐड करना है। ठीक, किस किस को? a plus iota b और c plus iota d, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर से इनको आपने ऐड करना है। देखो ऐड कैसे करते हैं, बहुत आसान है। इट इज z1 प्लस z2, इनको आप ऐड करो। z1 इज a प्लस iota b, z2 इज c प्लस iota d। अच्छा, और एक चीज जो मैं आपको बताना भूल ही गया, z इज इक्वल टू a प्लस iota b। You know what's this a? A is the real part of complex number. A को क्या बोलते हैं? उसको लिखते हैं ऐसे, रियल, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ व्हाट? z। ठीक है, क्या लिखते हैं? रियल पार्ट ऑफ z इज व्हाट? It's a, and imaginary part of z is iota b नहीं लिखना। अगर आपने कभी निकालना होगा ना बस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो आप आयोटा साथ में नहीं लिखोगे, क्योंकि मैंने आपको यही से बताया इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी का मतलब ही होता है उसके साथ आयोटा होगा। आपने आयोटा को लिखना नहीं है, समझ आया? सो रियल पार्ट ऑफ z इज व्हाट? इट्स a, व्हाट्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z? इट्स b। यू गॉट इट? जब आप एडिशन करते हो z1 और z2 को, देखो पहले इसको क्या करेंगे, रियल पार्ट कौन कौन है इसमें? a और c। तो रियल पार्ट्स को अलग से ऐड करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अलग से ऐड करते हैं। सो इट्स a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन। बहुत आसान है कि मुश्किल है? आसान है। अब आप बोलोगे इससे एक्स्ट्रा कुछ बताओ, इसमें एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। सीधे आपने रियल्स को अलग से ऐड करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अलग से ऐड करना है, उनमें से आयोटा कॉमन ले लो। फॉर एग्जांपल, if z1 is equal
3 plus iota 4 z2 is equal 2 plus iota 5 अगर हमारे पास ये तो z1 plus z2 is 3 plus 2 is 5 plus iota common 4 plus 5 is 9 ये है इनका एडिशन। तो ऑलरेडी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, जब हमने इनको एडिशन किया तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर वजूद में आ गया। दिस नंबर इज नोन एज रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको? रिजल्टेंट होता है जो रिजल्ट वहां से आ गया। जैसे हमारे पास कभी दो नंबर्स होते हैं 3 और 4, जब हम इनको ऑपरेट करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो एक नया नंबर वजूद में आ जाता है। दैट नंबर इज नोन एज रिजल्टेंट नंबर। ठीक, ऑलरेडी हमारे पास दो नंबर्स थे कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको एडिशन करने के बाद एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर वजूद में आ गया, तो ये है रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका आप कोई भी नाम रख सकते हो, Z3। ये दो नंबर से कि एक नंबर से? ये एक है। Z1 और Z2 दो है, लेकिन इनका एडिशन करने के बाद ये दो नहीं, ये एक नंबर है। जैसे मैं बोलता था ना कभी सेट A और सेट B, जब आप उनका यूनियन लेते थे तो वो दो नहीं एक सेट हो जाता है। ये हमारे पास दो नंबर अलग से है, 3 और 4 दो नंबर्स है, इनको एडिशन करने के बाद ये दो नंबर्स नहीं एक नंबर। ठीक, तो एक नया नंबर वजूद में आ जाता है। दिस इज द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यू गॉट इट? मुश्किल है कि आसान है? बहुत आसान है। आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हो इजीली। अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टीज? एडिशन। ये हमने 8th में पढ़ा है, नंबर्स की प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज में देखो क्या क्या आएगा। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इधर दे रहे प्रॉपर्टी से ऑलरेडी पढ़ा। अच्छा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, आपको पता है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? कभी सुना है, कभी पढ़ा है? क्लोजर प्रॉपर्टी इज, लिसन टू मी, इफ यू हैव द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ध्यान रखो क्या है आपके पास? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जब आप इस सेट में से दो नंबर्स चूज करोगे, कोई भी दो नंबर्स, हम से फॉर एग्जांपल चूज करेंगे 2 और 7। कौन कौन? 2 और 7 कहां से निकाले? नेचुरल में से। जब इन 2 और 7 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? या 7 + 2 भी करो तब भी 9 आएगा। नंबर्स कहां से लिए थे? नेचुरल में से। आंसर किसका आ गया? इसी फैमिली का। ठीक, जब आप दो नंबर्स किसी फैमिली से ले लोगे, आंसर भी उसी फैमिली में से होगा, तो हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब इसी नेचुरल नंबर्स में से और दो नंबर्स लेंगे, यही दो नंबर्स 2 और 7, इनको सब्ट्रैक्शन करके देखो। 7 - 2 कितना आया? 5। जहां से लिए वही से रिजल्ट, लेकिन अगर आप उल्टा आपने किया 2 - 7 तो ये तो -5 आ जाएगा। क्या ये -5 इसी फैमिली का मेंबर है? क्या ये -5 इसी फैमिली का मेंबर है? ये नहीं है इस फैमिली का मेंबर। तो हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। आपको समझ ही नहीं आ रहा है। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। कैसे भी एडिशन करो इसी का होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट मे और मे नॉट बी द मेंबर ऑफ दिस फैमिली। You got it? जब नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अगर इंटीजर की बात करेंगे, अगर इंटीजर्स की बात करेंगे, लिसन टू मी, इंटीजर्स दो है, इनको एडिशन करने के बाद 9 आ गया, इसी फैमिली का है। इंटीजर हमारे पास दो है, चाहे 7 - 2 5 आ गया, इंटीजर है। 2 - 7 -5 आ गया, इंटीजर है कि नहीं है? इंटीजर। इस बार हम क्या कहेंगे? नेचुरल इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, दे आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड दे आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। आर दे क्लोज्ड अंडर डिवीजन? क्यों नहीं है? देखो डिवीजन में क्यों नहीं है? से फॉर एग्जांपल यहां से इंटीजर लिया 2 और यहां से इंटीजर लिया -7, 2 डिवाइडेड बाय -7। ये एक ऐसा नंबर बना जो इंटीजर नहीं है, जो डेसिमल नंबर है, ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, यू गॉट इट? तो ये जो है
इंटीजर जो है दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बट दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। एक और रीजन है, अगर 2 और 0 लेंगे, 2 and 0 डिवाइड करने के बाद ना ये तो इंटीजर है ना ये रियल है, ये कोई भी नंबर है, इट्स नॉन रियल नंबर। ठीक, तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन बेसिकली नेचुरल हो, होल नंबर हो, मतलब इंटीजर हो, रैशनल हो या इरेशनल नंबर हो, ठीक है, उनमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक, क्योंकि डिवीजन में कोई ना कोई परेशानी हो ही जाती है, वो 0 की वजह से ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो मेरा टॉपिक असल में ये है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। अब आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है अगर आप किसी भी सेट से दो नंबर्स को चूज करोगे, जब आप उनको ऑपरेट करोगे, ऑपरेट एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो, जो वहां से आपको मिलने वाला है अगर वो उसी सेट को बिलोंग करता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब एडिशन का चेक करेंगे, आपने क्या चूज करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या चूज करोगे, मान लो ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें से आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे दो। z is equal to 3 plus iota 4, z is equal to 2 minus iota 7। आपने एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद आप देखो क्या होगा, एडिशन करेंगे z1 और z2 को, इट इज 3 प्लस iota 4 प्लस 2 minus iota 7। क्या क्या करेंगे, 3 plus 2 is 5 प्लस iota कॉमन, 4 minus 7 is -3, तो ये बन जाएगा 5 minus iota। What is this? It's also a complex number। ये क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, जो वहां से मिला वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो एडिशन के केस में हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नहीं समझे? ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा पहले इसको छोड़ के, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? कोई आपको दे देगा एक कांस्टेंट 3, एक नंबर 3, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये रियल नंबर है, ठीक है। अच्छा, क्या ये रियल नंबर है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर है एंड इट्स आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप बोलोगे कैसे, 3 plus iota 0, ठीक। So every real number is a complex number. Remember this. आपको क्या लगा था, ये सिर्फ रियल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। जब आप इसकी ज्योमेट्री देखोगे ना इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये रियल नंबर है बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। कैसे बनाया इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 plus iota 0। So every real number is a complex number, but every complex number is not a real number। ये तो कॉम्प्लेक्स है, बस कॉम्प्लेक्स है, रियल नहीं है। हाँ, अगर मैं ऐसे ले लूं 3 plus 5 minus iota 0, what is this? It's a complex number। क्या ये रियल है? ये रियल भी है, ठीक है। हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बट हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। You got my points? आपके पास एक और है, आपने इस नंबर को बनाना है, नंबर को बनाना है a plus iota b फॉर्म। आपके पास नंबर कौन सा था, 3, किस फॉर्म में बनाना है, a plus iota b। तो आपने कैसे बनाया, 3 plus iota 0, ये z is equal 3 है, आपने इसको बनाया कॉम्प्लेक्स नंबर 3 plus iota 0। आपके पास और एक नंबर है z is equal to minus square root of -4, क्या करोगे, इमेजिनरी है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, बनाना किस फॉर्म में, a plus iota b। तो आप ऐसा करोगे z is equal 0 plus iota 2, है कि नहीं है? तो अगर आपके पास रियल और इमेजिनरी कभी कभी मिसिंग हो तो आप इसके साथ 0 को जोड़ सकते हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दैट इज द मिक्सचर, दैट इज द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड रियल एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं। अगर दो में से कोई भी मिसिंग हो, अगर रियल मिसिंग हो तो 0 ऐड करो, अगर इमेजिनरी मिसिंग हो तो आयोटा और 0 ऐड करो, ठीक है। अगर सिर्फ 3 है तो 3 plus iota 0, अगर सिर्फ इमेजिनरी है तो 0 plus iota 2। You got my point? जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में बनाना है, ये भी समझ में आ गया। इसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 2 है, नॉट iota 2।
क्योंकि मैंने आपको यही से बताया इमेजिनरी पार्ट, सो इमेजिनरी पार्ट इज 2, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब इमेजिनरी पार्ट इज मिसिंग फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर। यू गॉट इट? तो फिलहाल हमने एडिशन सीखा और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ये है कि आप जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे ना तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा वहां से। मिसाल के तौर पर अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे Z1 प्लस Z2, कंफ्यूजन होने के लिए आपके पास फुर्सत ही नहीं, मे भी कभी कंफ्यूजन हो गया, Z1 प्लस Z2, इफ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस आयोटा 2 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस आयोटा 2, 3 प्लस आयोटा 2 प्लस 5 माइनस आयोटा 2, इट्स 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 2 कैंसिल, 0 बचा क्या 0, आप लिखोगे आयोटा 0। अगर कोई कैंसिल नहीं करो तो क्या रहेगा आंसर, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद रियल नंबर मिलता है, सही है रियल ही है, तो फिर तो क्लोजर प्रॉपर्टी है नहीं, लेकिन हमने आपको बताया एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो ये रियल है लेकिन साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, हम इसको बना सकते हैं एज कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं समझ अच्छे से समझ में आया? तो जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करोगे आपको नया नंबर जो मिलेगा दैट्स आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हेंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या पढ़ोगे? सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिसमें पहली प्रॉपर्टी और आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो आप पता नहीं कितने सालों से पढ़ते आ रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी है, हम पढ़ रहे प्रॉपर्टीज, सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यू नो व्हाट्स कम्यूटेटिव? कम्यूटेटिव मींस आपके पास दो नंबर्स होते हैं, चाहे वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, चाहे वो सेट्स हो, चाहे वो मैट्रिसेस हो, चाहे वो वेक्टर्स हो, कोई भी जिसका भी आप ऑपरेशन पढ़ रहे हो, अगर आपके पास दो चीजें हैं तो हमारे पास अभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड Z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d, a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d। व्हाट्स कम्यूटेटिव? कम्यूटेटिव मींस चाहे आप Z1 और Z2 को ऐड करो या Z2 और Z1 को ऐड करो, तो क्या आंसर सेम आएंगे? हम चेक करेंगे। Z1 और Z2 को ऐड करेंगे, a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, और Z2 और Z1 को ऐड करेंगे, c प्लस आयोटा d, a प्लस आयोटा b, a प्लस c आयोटा कॉमन, b प्लस d, c प्लस a आयोटा कॉमन, b प्लस b। हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है कि दो नंबर्स कम्यूटेटिव होते हैं, उनका एडिशन, सो a प्लस c को आप c प्लस a लिख सकते हो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d, c प्लस a इट कैन बी रिटन एज a प्लस c। अगर ये c माइनस a होता तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता, हम इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो हम लिखेंगे यहाँ पे a प्लस c आयोटा b प्लस d। ये आपने खुद से चेंज नहीं किया, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। नंबर्स जो है उनका एडिशन कम्यूटेटिव होता है, आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, therefore Z1 plus Z2 is equal to Z2 plus Z1, hence addition of complex numbers is commutative। You got it? Yes sir। नहीं समझे? Yes sir। आप खुद से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, आपको आंसर सेम मिलेगा। तीसरा होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव बेसिक चीजें होती है, आपको वैसे भी पता होती है, ठीक है। एसोसिएटिव में तीन होते हैं, मैं पहले नंबर्स की बात करूंगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अगर नंबर्स की बात करेंगे ना 3 प्लस 4 प्लस 5, देखो अगर कम्यूटेटिव की बात करेंगे और नंबर्स की बात करेंगे, रियल नंबर्स, 3 प्लस 5 4 कितना हुआ 7। कम्यूटेटिव के लिए हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करके देखते हैं, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो कम्यूटेटिव है। अब एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 प्लस 4 प्लस 5, मैंने सेट्स में भी पढ़ा है, अच्छा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स 3 प्लस 4 प्लस 5, मैंने सेट्स के अंदर भी आपको बताया था एक दिन,
क्या करना होता है इसमें? क्या इसमें इंटरचेंज करना होता है? नहीं, इसमें एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन चेक करना होता है। बाइनरी मींस 2। जब भी आप कैलकुलेटर से ऑपरेट करते हो ना, आप लिखते हो 3 + 4 अंदर से ऑपरेट हुआ होता है, वहां से आंसर होता है 7। जब आप खुद से कैलकुलेट करते हो, देखो अगर आपको मैं अभी बताऊंगा आंसर बताओ, क्या बताओगे आप आंसर? क्या बोलोगे आंसर? 12। आपने किया कैसे? चाहे आप कितने भी काबिल हो, लेकिन बेसिकली जब आपने ऑपरेट किया ना, आपके दिमाग ने जब ऑपरेट किया ना, तो उसने दो को पहले ऑपरेट किया। किस को? उसने ऐसा किया 3 और 4 को पहले ऑपरेट किया। आपके दिमाग ने कैलकुलेट किया 7 आ गया, 7 को किससे ऑपरेट किया? 5 के साथ, तब जाके ये 12 बना। एक साथ एडिशन नहीं होता है, तीनों को चारों को एडिशन नहीं होता है, ये बाइनरी होते हैं, दो एडिशन होता है। 3 + 4 हो गया 7, 7 को ऐड किया किसके साथ? 5 के साथ, तब जाके 12 बना। अब अगर किसी ने ऐसा किया, देखो आपने क्या किया, 3 + 4 को पहले ऐड किया, फिर 5 के साथ ऐड किया। कोई गलती से ऐसा कर रहा है, पहले 4 और 5 का ऐड कर रहा है, तब जाके 3 के साथ और ऐड कर रहा है, आंसर क्या आ जाएगा? ये 7 + 5 और ये 3 + 9, ठीक है? तो ये 12 और ये 12, आंसर क्या आ गया? अगर सब्ट्रैक्शन में ऐसा करेंगे, देखो दिखने में ये सेम होंगे, 7 - 5 - 2, 7 - 5 - 2, दिखने में ये सेम है। लेकिन अगर किसी ने कैलकुलेटर पे ऐसा किया ना, 7 और 5 को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि करना तो दो ही को ऑपरेट है, या तो आप 7 और 5 को पहले सब्ट्रैक्ट करो, या अगर आपने ऐसा किया 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया। अब चेक करते हैं आंसर क्या सेम रहेगा कि वैरी हो जाएगी। 7 - 5 कितना हुआ? 2 - 2। 7 - 5 - 2 कितना हुआ? 3। 2 - 2 is 0, 7 - 4, 7 - 3 is 4। आंसर वैरी। क्या सीखा आपने यहां से? सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है, एडिशन एसोसिएटिव होता है। तो सिमिलरली जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन चेक करोगे ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव होता है Z1 + Z2 + Z3। पहले इन दो को ऑपरेट करो, फिर Z3, या Z1 को साइड में रखो, Z2 और Z3 को ऑपरेट करो, तो आंसर यू गॉट इट। इसमें एग्जांपल की जरूरत नहीं, आप खुद से समझ सकते हो। ये हो गया पहला क्या हो गया? क्लोजर, फिर कम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनवर्स एंड आइडेंटिटी। इनको आपने लिखने की जरूरत है, बुक में लिख के। क्या क्या है? देखो नंबर सिस्टम के अंदर आपको पता है 0 और 1 के दो नाम बोल रहे हैं, बताया मैंने शायद एक दिन। 0 और 1 को पता है कंप्यूटर लैंग्वेज में यही चीजें यूज होती है। 0 और 1 से हर एक प्रोग्रामिंग बनती है। 0 और 1 जो है ना, 0 को हम और एक नाम बोलते हैं और 1 को हम और एक नाम से पुकारते हैं। किस नाम से याद है किसी को? 0 को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 0 का और एक नाम क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। और 1 का और एक नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं समझा? 0 का क्या नाम है? एडिटिव आइडेंटिटी। 1 का क्या नाम है? कुछ दो चीजें ये इंपॉर्टेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहली बात, पहले मैं बताऊंगा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी होता है अगर आप 2 को कुछ भी ऐड करोगे, मैंने नाम दिया ना एडिटिव आइडेंटिटी, ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। क्या करना है? एडिशन करना है। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से ऐड करोगे या 0 को किसी भी नंबर से ऐड करोगे, अगर किसी भी नंबर को 0 से ऐड करोगे या 0 को किसी भी नंबर से ऐड करोगे, तो आंसर वही नंबर वापस आ जाएगा। ठीक है? यस सर। समझ आया? तो इसने इसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया। 2 की आइडेंटिटी 0 की वजह से चेंज नहीं होती। ठीक है? बात को समझ रहे हो? अच्छा, अगर हम सब्ट्रैक्शन में ऐसा करते हैं, हमने इसका नाम एडिटिव आइडेंटिटी क्यों दिया? क्यों हमने इसका नाम सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं बोला? देखो 2 को 0 से सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा?
2 ही आ जाएगा, इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। लेकिन अगर आपने 0 से सब्ट्रैक्ट 2 को किया तब जाके ये 2 नहीं आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तभी ये सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो 0 का और एक नाम क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। इज 0 a complex number? Yes, every real number is a complex number। तो ये 0 जो है ये complex number भी है। कैसे है complex number? 0 plus iota 0। तो 0 जो है नंबर सिस्टम के अंदर, रियल नंबर सिस्टम के अंदर ये एडिटिव आइडेंटिटी है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी एडिटिव आइडेंटिटी है। कौन? 0 इज अ रियल नंबर, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 रियल नंबर भी है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम के अंदर अगर आप किसी नंबर को ऐड करोगे ना 0 से, सब्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिवीजन नहीं करना है। देखो आपने 2 को डिवाइड किया तो वो 2 नहीं रह जाएगा, वो तो नंबर ही नहीं रह जाएगा। अगर आपने 2 को मल्टीपल किया 0 से, वो 2 नहीं रह जाएगा, वो 0 बन जाएगा। ठीक है? तो अगर आप 0 की बात करोगे, 4 ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर आप इन 4 में से अगर आप किसी भी नंबर को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, डिवीजन नहीं करना है। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से ऐड करोगे तो उस नंबर की पहचान जो है वो सेम रहेगी, उस नंबर की पहचान चेंज नहीं होगी। यू गॉट इट? दैट्स व्हाई दिस 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। अब 0 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को भी अगर आप 0 से ऐड करोगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान चेंज नहीं होगी। देखो कैसे? Say for example, you have the number 3 plus iota 4. ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप 0 से ऐड करो। 0 मतलब 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 इज अ नंबर, रियल नंबर, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0 से ऐड करो, बोलो नंबर क्या रह जाएगा? 3 plus iota। फिर से 3 plus iota। 3 plus 0 is 3, iota कॉमन, 4 plus 0 is 4। So number remains unchanged। नंबर में कोई चेंज नहीं आ रही। ठीक है? So 0 जो है that's a real number, that's a complex number. In case of real numbers, 0 is known as additive identity. In case of complex numbers, 0 is also known as additive identity. You got my point? तो complex numbers के हम addition पढ़ रहे हैं, इसके हम properties पढ़ रहे हैं, ये closure भी है, ये commutative भी है, addition, ये associative भी है, और इसमें एक identity element भी है, that is 0 plus iota 0. The complex number 0 plus iota 0. The real number 0. ठीक है? अगर मैं बात करूंगा रियल नंबर की तो मैं 0 पढ़ूंगा। अगर मैं बात करूंगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तो मैं 0 प्लस आयोटा 0 पढ़ूंगा। इसका रियल पार्ट भी 0, इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। किसी भी नंबर से ऐड करो तो उस नंबर में की पहचान जो है वो चेंज नहीं होगी। यू गॉट इट? समझ आया 0 के बारे में? अब 1 की बात करेंगे। अभी हम मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ नहीं रहे, जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। थोड़ा सा भी बताऊंगा मैं। 1 का और एक नाम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, नॉट एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब अगर आप 1 को किसी भी नंबर से ऐड नहीं, क्या मल्टीपल करोगे तो उस नंबर की पहचान चेंज नहीं होगी। दैट नंबर फॉर एग्जांपल 3, अब 3 को 1 से मल्टीपल करो 3 रहेगा, या 1 को किसी भी नंबर से मल्टीपल करो तब भी वही नंबर रहेगा। ठीक? अगर आप -7/5 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो फिर से -7/5 ही बचेगा। ऐसा नहीं करना कि आप एडिशन करोगे, एडिशन से नंबर चेंज हो जाएगा। इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या 1 रियल नंबर है? क्या 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो जब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो 1 वहां पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। 1 को कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनाओगे? 1 प्लस आयोटा 0। जब मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे पहले, फिर हम बताएंगे आपको ये इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पहले हमने मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आती है, जब मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे ये कैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यू गॉट इट? तो आगे समझ आपको तीसरी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तीसरी चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ, नहीं अभी यही एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी जो हम अभी पढ़ रहे थे। तो इसमें कौन आइडेंटिटी एलिमेंट है?
additive identity element is what? Is zero complex number. It's 0 plus iota 0 or it is 0 only. But if you complex numbers add करना सगळे सासून complex number सगळे बनाऊन ये 0 plus iota 0. You got it? For example, अगर आपने ऐसा किया 3 plus iota 4 इसको ऐड किया 0 plus iota 0 से आपको वापस मिलेगा वही नंबर. ठीक है? अभी और एक चीज है, हमने दो और चीजें पढ़ी थी नंबर सिस्टम के अंदर. 0 और 1 तो आपको समझ में आ गया. ठीक है? 0 क्या होता है? Additive identity. In case of real numbers, in case of complex numbers. And what's 1? 1 is multiplicative identity in case of real numbers, and in case of complex numbers, it's also a multiplicative identity. ठीक है? हमने दो और चीजें पढ़ी थी 8th के अंदर, क्लास 8 में. नेगेटिव ऑफ ए नंबर क्या होता है? नेगेटिव ऑफ ए नंबर हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल. याद है? रेसिप्रोकल. दो चीजें हमने वहां पे पढ़ी. क्या क्या? कब पढ़ा था? 8th में हमने पढ़ा था. रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर एंड नेगेटिव ऑफ ए नंबर. दो चीजें, रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर एंड नेगेटिव ऑफ ए नंबर. Reciprocal of a number and negative of a number. Say for example, you have the number 7. What's its negative? Minus 7. It's minus times the 7. If you have minus 8, what's the negative? 8. It's minus times minus 8. That becomes plus 8. ये होता है negative of a number. अब इसकी खासियत क्या मैं बताऊंगा अभी. Reciprocal क्या होता है? Numerator और denominator interchange हो जाते हैं. If you have the number 3/4, it becomes 4/3. If you have the number -7, yeah, -5, what's the reciprocal? -1/5. इन दो नंबर्स की नंबर सिस्टम के अंदर क्या खासियत है? इनवर्स ऑफ द एलिमेंट. इनको क्या बोलते हैं? इनवर्स. मेरी तरफ ध्यान रखिए, क्योंकि जब मैं मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगा तब ज्यादा इसमें डिटेल में फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इनवर्स जैसे 0 और 1 आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं, इसी तरह ये जो दो है ना, नेगेटिव ऑफ ए नंबर एंड रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, इनको बोलते हैं इनवर्सेस. इनवर्स क्या होता है? एक इनमें से एडिटिव इनवर्स है, दूसरा इनमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ना वो कम्यूटेटिव होते हैं ना वो एसोसिएटिव होते हैं. ठीक है? ना उनमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना उनमें इनवर्स एलिमेंट होता है. चार प्रॉपर्टीज, खास प्रॉपर्टीज है. क्या क्या है? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट. ये चार प्रॉपर्टीज हर जगह पे आपने देखी होगी. क्या क्या है? एडिटिव, सॉरी दिस कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स. एडिशन में कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी है. सब्ट्रैक्शन में कोई चीज नहीं है. मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, इनवर्स भी है, आइडेंटिटी भी है. डिवीजन के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं. इसलिए हम ज्यादातर दो चीजें बताते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. 0 और 1 एक आइडेंटिटी एडिटिव, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव. नेगेटिव ऑफ ए नंबर एडिटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अब इनवर्स क्या होता है मैं थोड़ा सा बताऊं. अगर किसी भी नंबर को, मैं बात कर रहा हूं एडिशन, सब्ट्रैक्शन की बात हम नहीं करेंगे. मैं बात कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन की, हम डिवीजन की बात नहीं करेंगे. अगर किसी भी नंबर को आप ऐड करोगे उसके नेगेटिव से, ठीक, आपको पता है आंसर क्या आ जाएगा? वो एडिटिव आइडेंटिटी जो था ना, वही आंसर होगा. आंसर इज 0. ठीक है? अगर किसी भी नंबर को आप उसके नेगेटिव नंबर से ऐड करोगे तो आंसर बिकम्स 0. 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी. 0 ही आना चाहिए, 1 या 2 नहीं. 0. ठीक है? अगर आप किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीपल करोगे, एडिशन के केस में मैंने नेगेटिव ऑफ ए नंबर बताया, रेसिप्रोकल के केस में मैंने मल्टीप्लिकेशन के केस में मैंने रेसिप्रोकल बताया. अगर आप किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीपल करोगे तो आपको पता है आंसर क्या आ जाएगा? वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो मैंने बताया. इनमें कनेक्शन देखो आप क्या क्या है. 0 में और नेगेटिव ऑफ ए नंबर में कनेक्शन है, 1 और उसके रेसिप्रोकल में कनेक्शन. ठीक, 1 और रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन के केस में आते हैं,
जीरो और नेगेटिव ऑफ ए नंबर एडिशन के केस में। यू गॉट माय पॉइंट? तो ये हमने पढ़ा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, वो आपको समझ में आ गया। अब इनवर्स की हम बात कर रहे हैं। फिफ्थ वन, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। दो और आते हैं एडिटिव इनवर्स। जैसे नंबर्स के, रियल नंबर्स के नेगेटिव्स होते हैं ना, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी नेगेटिव्स होते हैं। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल्स 3 प्लस आयोटा 4, तो इसका रेसिप्रोकल सॉरी नेगेटिव जो होगा ना, दैट इज नेगेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज माइनस टाइम्स 3 प्लस आयोटा। क्या है? माइनस टाइम्स 3 प्लस आयोटा 4। जब आप इनको एडिशन करोगे, z1 is 3 plus iota 4 plus minus times 3 plus iota 4। अब इसको ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना है। It's 3 plus iota 4 plus minus minus 3 minus iota 4। यही से आप सब्ट्रैक्शन भी सीखोगे। सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है। It's 3 plus minus 3 is 0, iota common 4 minus 4 is 0, so what's the answer? 0 complex number। नंबर सिस्टम में 2 को ऐड करोगे किससे? नेगेटिव ऑफ द नंबर से 0 आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर से आप जब ऐड करोगे ना, तो आंसर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो ये आज हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हमने पढ़ा उसका अलजेब्रा। पहला हमने पढ़ा एडिशन, एडिशन करते कैसे, रियल उसको अलग से ऐड करते, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अलग से ऐड करते। उसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, वो क्लोजर भी है एडिशन, वो कम्यूटेटिव भी है, वो एसोसिएटिव भी है, वो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है 0, और उसका इनवर्स भी होता है नेगेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यू गॉट माय पॉइंट? इंशाल्लाह सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो हम कल पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद हमें डिवीजन पढ़ना है और बहुत